नमस्कार दोस्तों, शुभ संध्या। आप सबका हमारे प्रशस्त अकेडमी चैनल पर हार्दिक स्वागत है। हमारे चैनल पर साहित्य की विभिन्न विधाओं का अभ्यास कराया जा रहा है। इन सब के प्रैक्टिस सेट हमारे चैनल पे हैं, उन्हें देखकर आप लाभ उठा सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक और शेयर करिए। धन्यवाद। आज का प्रश्न है कि अन्वेषण शब्द का संधि विच्छेद है। अन्वेषण, तो ये यण संधि का उदाहरण है। अन्वेषण यण संधि इसमें है, तो यहाँ पे अनुधन एषण ये होता है अन्वेषण। ऑप्शन बी इसमें सही है। और संधि के प्रकार कितने होते हैं? संधि के प्रकार 3 होते हैं, जिसमें स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि होती है। तो यण संधि जो है वो स्वर संधि का उदाहरण है। फिर है, नीचे दिए गए शब्दों का सही संधि वाला विकल्प पहचानिए। परम धन ओज, तो परमौज, परमोज, परम ओज, प्रमोज। ये आ और ओ जब मिलेगा तो हो जाएगा औ, ये परमौज शब्द बन जाएगा। फिर अगला प्रश्न है कि मतैक्य में कौन सी संधि है? मतैक्य, तो यहाँ पे ऐ की मात्रा होगी और औ की मात्रा होगी, तो वहाँ पे वृद्धि संधि होती है। यहाँ पे ऐ की मात्रा है, ये वृद्धि संधि का उदाहरण है। ये आ और ऐ मिला तो ऐ वृद्धि संधि बना। देखिए यहाँ पे आ और ए मिला तो ऐ बना। एक धन एक, तो ये उदाहरण हो गया एकैक। आ धन ऐ, ये भी हो गया ऐ। और इसका उदाहरण है कि सदा धन एव, तो ये हो गया सदैव। ओ धन ओ, फिर हो गया औ। परम धन ओजस्वी, परमोजस्वी। आ धन औ, औ। तो महा धन औषध, महौषध। ये सभी वृद्धि संधि के उदाहरण हैं। निम्नलिखित में आयाद संधि का उदाहरण नहीं है। आयाद में नायक, नाविक और नायिका, ये सभी आयाद संधि के उदाहरण हैं, लेकिन वागीश शब्द जो है ये आयाद संधि का उदाहरण नहीं है। वागीश जो है वो व्यंजन संधि का उदाहरण है। देखिए नायक कैसे बना? नय धन अक, ऐ और आ जब मिला तो हुआ आय, तो ये हो गया नायक। और नौ धन इक अर्थात औ धन ई, ये हो गया आव शब्द बना नाविक। और जब यह भो धन अन अर्थात ओ धन आ, तो ये हो गया औ, तो ये हो गया भवन। पो धन इत्र अर्थात ओ धन ई, इधर का ओ लिए और इधर का ई लिए, तो ये ओ धन ई, ये हो गया आव। तो और ऐसे भी प्रश्न आता है कि किसमें आय, आओ, औ, आओ हो जाता है, तो ये अयादि संधि में होता है। ये सब अयादि संधि के उदाहरण हैं। नीचे दिए गए शब्द का सही संधि विच्छेद वाला विकल्प है। स्वर्गारोहण यह शब्द दिया है, सही संधि विच्छेद पूछ रहा है। तो पहले जब भी संधि विच्छेद होगा तो सार्थक शब्दों से ही संधि विच्छेद होता है। स्वधन, ये इसका कोई मतलब नहीं होता, तो ये गलत हो गया। स्वरधन गारोहण, तो ये भी गलत हो गया, क्योंकि स्वर्गारोहण पूछ रहा है। स्वर्ग शब्द जहाँ पे होगा वही हमारा सही उत्तर होगा, तो यहाँ स्वर्गा दिया है, ये भी गलत हो गया। और स्वर्गधन आरोहण, जब भी संधि विच्छेद होगी तो इसमें जो दोनों शब्द होंगे वो सार्थक शब्द होंगे, ये ध्यान देने की बात है। फिर अगला प्रश्न है, निश्चय शब्द में कौन सी संधि है? निश्चय संधि में कौन सी संधि है? ये विसर्ग संधि है। निश्चय, जब विसर्ग के बाद कोई भी तालव्य वर्ण आएगा तो क्या हो जाता है? वो आधाशा में बदल जाता है। धन चय, तो ये हो गया निश्चय। देखिए ये विसर्ग के बाद च, तो ये शा में बदल गया। फिर उसके बाद
प्रश्न है कि यशोदा में कौन सी संधि है? यशोदा में भी विसर्ग संधि है। यशः धन दा, यहाँ पे शब्द है यशः, यशः धन दा, ये बराबर हो जाएगा यशोदा, यशोदा। फिर अगला प्रश्न है, गुरुवे शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। देखिए प्रश्न कब आया है? TGT 2021 में आया है। और प्रश्न चूँकि और प्रश्न जो थे बहुत टफ थे, तो उस प्रेशर में जो है लगभग सारे लोगों का प्रश्न ये गलत हो गया। गुरुवे शब्द ये है गुरो धन ए से बना है, गुरो धन ए, ये हो गया गुरुवे, गुरो धन ए बराबर गुरुवे। अब यहाँ पे गुरु मतलब ओ धन ए, ये जब हुआ तो ये हो गया अवे, तो इसी से बन गया गुरुवे। शयन में संधि है, शयन अयाद संधि का उदाहरण है, शयन अयाद स्वर संधि। शे धन अन, शे धन अन, तो ये हो गया शयन। जब ए और आ मिला तो क्या बना? आय बना, तो शयन। फिर पो धन अन, पवन, अर्थात ओ धन आ जब बना तो औ बना तो पवन। फिर ने धन अन, नयन, नौ धन इक, नाविक, ये सभी जो है अयाद संधि के उदाहरण हैं। नीचे दिए गए शब्दों का सही संधि वाला विकल्प पहचानिए। तत् धन टीका, ये आधाता है माना जाएगा, और जब ये अपने वर्ग के वर्ण से मिलेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? मतलब ये आधा वर्ण जो है अपने ही वर्ग के पहले वर्ण में बदल जाएगा। तो जैसे हो गया तत् धन टीका, तो तत्टीका हो गया। देखिए यहाँ पे जैसे दिया है सत धन टीका तो सत टीका, बृहत धन टीका तो बृहत टीका। यदि त या द के बाद ट या ठ हो तो त या द के स्थान पर ट हो जाता है। फिर नीचे दिए गए शब्दों का सही संधि वाला विकल्प चुनिए। तो धर्म धन अर्थ, धर्म धन अर्थ, तो आ धन आ ये मिला तो क्या बन गया? आ धन आ बराबर आ। तो देखिए ये आ बड़ा आ कहाँ पे आ रहा है? बड़ा आ कहाँ पे आ रहा है? आ धन आ, जब जुड़ेगा तो ये यहाँ का आ जुड़ेगा और यहाँ का भी आ जुड़ेगा, तो ये बराबर हो जाएगा बड़ा आ। तो इस तरह से जहाँ पे बड़ा आ की मात्रा होगी वही हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। तो ये होगा धर्मार्थ। क्योंकि यहाँ पे पूरा जुड़ रहा है तो कोई मतलब नहीं, यहाँ भी वही हो गया, यहाँ भी, ये सारे ऑप्शन फिर गलत हो जाएंगे। नीचे दिए गए शब्द का सही संधि विच्छेद वाला विकल्प चुनिए। तो यहाँ पे दिया है संलग्न, तो समधन लग्न, ये सही हो जाएगा, ऑप्शन डी सही है। और ये उदाहरण किसका है? तो ये व्यंजन संधि का उदाहरण है, क्योंकि इधर भी व्यंजन है और यहाँ भी व्यंजन है, इसलिए यहाँ पे व्यंजन संधि होगी। नीचे दिए गए शब्द में प्रयुक्त संधि भेद का सही विकल्प चुनिए। उच्छिष्ट, उच्छिष्ट, तो ये होगा उत्धन शिष्ट। नीचे दिए गए शब्दों का सही संधि वाला विकल्प चुनिए। महाधन ऊर्मी, तो महाउर्मी, क्योंकि जब मिलेगा तो आ और ऊ जब मिलेंगे तो ओ बनेगा, तो ये जो है गलत हो गया। महार्मी का कोई अर्थ नहीं,
महार्मी ये भी गलत है, महोर्मी यही शब्द सही हो जाएगा। नीचे दिए गए शब्दों का सही संधि वाला विकल्प पहचानिए। भानु धन उदय, भानु धन उदय। अब देखिए यहाँ पे जब ऊ, यहाँ का ऊ लिया जाएगा और यहाँ का ऊ लिया जाएगा तो ये बड़े ऊ में बदल जाएगा, बड़े ऊ में, अर्थात न पे बड़े ऊ की मात्रा लग जाएगी। तो देखिए कहाँ पे लगा है, यहाँ पे। तो ये हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे नहीं परिवर्तन हुआ। भानुदय लिखा गलत है, भानुदय ये भी गलत है, भानदय ये भी गलत है। हमारा ऑप्शन ए सही होगा। नीचे दिए गए शब्द में प्रयुक्त संधि भेद का सही विकल्प चुनिए। उद्धरण, तो ये उत्धन हरण, ये व्यंजन संधि का उदाहरण होगा, क्योंकि त यहाँ भी है, यहाँ त है, यहाँ है हा, तो उत्धन हरण बराबर उद्धरण। यहाँ पे नियम क्या कहता है, नियम भी देख लें। यदि त के बाद ह आता है तो त अपने ही वर्ग में चौथा वर्ण तथा ह अपने ही पूर्व वाले वर्ण का तीसरा वर्ण हो जाता है। तो उत्धन हरण, उत्धन हरण में जब ता के बाद ह आता है तो ता अपने ही वर्ग के चौथे में बदलता है, तो मतलब ता था दा, तो ये दा में बदल गया। फिर है चौथा वर्ण तथा ह अपने पूर्व वाले वर्ण के तीसरे वर्ण में बदल जाता है, तो उद्धरण। इस तरह से उद्धन हरण का उद्धरण हो जाएगा। त धन ह का मतलब हो गया ध। दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं? दो वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। जब संधि करते समय विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन वर्ण के आने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? जब विसर्ग के बाद आएगा तो ये विसर्ग संधि हो जाएगी। जैसे मनः धन रथ तो हो गया मनोरथ, पयः धन द पयोद, यशः धन धरा तो यशोधरा। नीचे दिए गए शब्द का सही संधि विच्छेद वाला विकल्प चुनिए। मुनीश यहाँ दिया है, तो शब्द क्या है? मुनि और ईश शब्द होता है। तो जब संधि हम करेंगे तो छोटी ई और ईश बड़ी ई से, तो ये बनेगा बड़ी ई बन जाएगा। तब ऐसे शब्द को देखिए कहाँ पे है, जहाँ छोटी ई के बाद बड़ी ई आए, तो यहाँ छोटी ई है और यहाँ बड़ी ई है, तो ये मुनि धन ईश बराबर मुनीश। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नीचे दिए गए शब्दों का सही संधि वाला विकल्प है, पहचानिए। नर धन ईश, नर धन ईश। जब आ नर से र से आ लेंगे और ईश ई से ये लेंगे, ई लेंगे, तो ये बन जाएगा ए, और ये परिवर्तित हो जाएगा नर धन ईश, परिवर्तित हो जाएगा नरेश में। जैसे देखिए यहाँ पे महेंद्र, महेश, ज्ञानोपदेश, महोत्सव, महोर्मी, जलोर्मी आदि ये सभी गुण संधि के उदाहरण हैं। नीचे दिए गए शब्द में प्रयुक्त संधि भेद का सही विकल्प चुनिए। चतुष्पाद, तो ये विसर्ग संधि होगी, विसर्ग संधि। तो कैसे बना? अर्थात विसर्ग के बाद, जब ये विसर्ग है और विसर्ग के बाद पा आया है, तो जब हम संधि करेंगे, संधि विच्छेद करेंगे, तो यहाँ पे चतुष्पाद चूंकि दिया हुआ है और इसका हम करेंगे तो चतुधन पाद, संधि विच्छेद चतुधन पाद होगा। और जब इसको हम मिलाएंगे, संधि करेंगे, तो ये बनेगा चतुष,
विसर्ग जो है मूर्धन ष में बदल जाएगा, तो ये बन जाएगा चतुष्पाद। फिर से देखिए, चतुष्पाद, चतुः धन पाद। अब जब संधि करेंगे तो विसर्ग जो है वो मूर्धन ष में बदलेगा, तो इस तरह से हो जाएगा चतुष्पाद। ये वर्ण सही हो जाएगा। और यहाँ पे संधि विच्छेद देखिए, चतुर्धन पाद। फिर अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों का सही संधि वाला विकल्प पहचानिए। सुधन सुक्ति, सुधन सुक्ति। तो ये पहले तो व्यंजन संधि है। अब सुधन सुक्ति का अर्थ हो जाएगा सुषुप्ति। फिर अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों का सही संधि वाला विकल्प पहचानिए। लोक धन उपचार, लोक धन उपचार। तो इसका जब हम इसकी जो संधि करेंगे तो क से आ लेंगे और ऊ से ऊ से ऊ लेंगे, तो क्या बनेगा, ए ओ की मात्रा में परिवर्तित हो जाएगा। अब क पे ओ की मात्रा लग जाएगी और ऊ जो है हट जाएगा। तो देखिए कहाँ ऐसा वर्ड है कि क पे ओ की मात्रा लगी हुई हो, तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी। लोकोपचार। फिर है अगला शब्द, नीचे दिए गए शब्द का सही संधि विच्छेद वाला विकल्प चुनिए। हरीश, हरीश। तो हरिधन ईश, ये बन जाएगा हरीश। ऑप्शन सी इसमें सही हो जाएगा, हरीश। यहाँ पे हरिधन ईश। जब यहाँ से छोटी की मात्रा लगी लगी हुई है, ई धन ई, ये परिवर्तित हो जाएगा बड़ी ई में। तो हरिधन ईश, तो र पे बड़ी की मात्रा हो जाएगी, बन जाएगा शब्द हरीश। देखिए जहाँ जैसे यहाँ पे शुभ धन आशीष, तो बन गया शुभाशीष। नीचे दिए गए शब्दों का सही संधि वाला विकल्प पहचानिए। उत्धन चरित, उत्धन चरित। तो ये हो जाएगा उच्चरित। व्यंजन संधि का उदाहरण है ये। नीचे दिए गए शब्दों का सही संधि वाला विकल्प पहचानिए। गए धन अक, तो जब ए की मात्रा और आ मिलता है तो बनता है आय। ये हो गया गायक। ये गए, यहाँ से गए और ये, तो ये यहाँ पे आय बना, ये हो गया गायक। यदि ए ऐ ओ औ के बाद भिन्न स्वर आए तो ए का ऐ का आय, ओ का औ और औ का आओ हो जाता है। तो यहाँ शब्द ऐ आया था, ऐ के बाद आ आया था, तो ये परिवर्तित किस में हो गया, आय में। नीचे दिए गए शब्द का सही संधि विच्छेद वाला विकल्प पहचानिए। दिया है दिगंबर, तो ये भी व्यंजन संधि का उदाहरण है। दिक धन अंबर, तो ये हो गया दिगंबर। फिर है गंगाधन। नीचे दिए गए शब्दों का सही संधि वाला विकल्प पहचानिए। गंगा धन ऊर्मी, तो जब आ
और ऊ, ये जो है ओ में परिवर्तित होगा। आ के बाद ऊ आया, तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही हो जाएगा, गंगोर में। गुण संधि का यह उदाहरण है। फिर नीचे दिए गए शब्द में प्रयुक्त संधि भेद का सही विकल्प चुनिए। जगन्नाथ, जगन्नाथ शब्द है, तो जगत धन नाथ। नीचे दिए गए शब्द का सही संधि विच्छेद वाला विकल्प महोदधि, महोदधि। यहाँ पे यही शब्द, ये शब्द महोदधि, तो महोधन दधि ये गलत हो जाएगा। महाधन उदधि, महोदधि कैसे बना है, महाधन उदधि। जब आ की मात्रा और ऊ की मात्रा मिला तो ये बदल गया, आ की मात्रा परिवर्तित हो गया ओ में, तो ये महोदधि। महाधन उदध ये गलत है, महोधन उदध ये भी गलत है। ऑप्शन सी इसमें सही हो जाएगा। देखिए, अ या आ के बाद आ और आ के बाद ई या ई, ऊ या ऊ, री आए तो दोनों मिलकर क्रमशः ए ओ अर हो जाता है। अर्थात आ के बाद आ या आ के बाद ई या ई आए तो ऊ, अर्थात आ या आ के बाद ई या ई आए तो ऊ या ऊ, और री आए तो दोनों मिलकर क्रमशः ए ओ और अर हो जाते हैं। नीचे दिए गए शब्द में प्रयुक्त संधि भेद का सही विकल्प चुनिए। यद्यपि, यदि धन अपि, ये ऑप्शन डी सही हो जाएगा। यण संधि का यह उदाहरण, यदि धन अप जो है यण संधि का उदाहरण है। फिर अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों का सही संधि वाला विकल्प पहचानिए। मातृधन आनंद, ये हो जाएगा मात्रा नंद। नीचे दिए गए शब्द का सही संधि विच्छेद वाला विकल्प पहचानिए। नीचे दिए गए शब्द का सही संधि विच्छेद वाला शब्द पहचानिए। अछूतोद्धार शब्द कैसे बना है, अछूत शब्द है, अछूत धन उद्धार। देखिए, अछूत शब्द और उद्धार शब्द जहाँ पे होगा, ऑप्शन ए इसमें सही हो जाएगा। आ की मात्रा और ऊ की मात्रा दोनों जब मिलेंगे तो आ जो है ओ में परिवर्तित हो जाएगा, तो बन जाएगा अछूतोद्धार। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? स्वर संधि के कुल 5 भेद होते हैं, जिसमें से दीर्घ, आओ, आओ में ध्वनियां जो है वो परिवर्तित हो जाती हैं। महोदार्य यहाँ पे सुमेलित करना है। प्रत्युपकार, समुद्रोम, महेंद्र। देखिए, यहाँ पे औ की मात्रा लगी है, तो जब औ की मात्रा लगी होगी तो ये वृद्ध संधि में परिवर्तित होगा। प्रत्युधन उपकार, ता के बाद वर्ण आया है, आधा ता के बाद कोई या किसी भी मतलब आधे वर्ण के बाद यह आएगा, तो यहाँ पे यण संधि हो जाएगी। फिर समुद्रोर्मी, क्योंकि ओ की मात्रा है तो ये हो जाएगी गुण संधि। महेंद्र, महेंद्र, तो ये हो जाएगा दीर्घ संधि। बड़ी की मात्रा में परिवर्तित हो गया है, तो यहाँ पे देखिए महो का में 3 कहाँ पे है, का में 3 और बा में मतलब खा में 4,
ग में 1, घ में 2। ऑप्शन बी इसमें सही होगा। देखिए यहाँ पे देख लीजिए, महोदार्य ये है वृद्धि संधि, प्रत्युपकार यण संधि, समुद्रोर्म गुण संधि, महेंद्र ये है दीर्घ संधि। विपत जाल का सही संधि विच्छेद है, विपत जाल। तो देखिए यहाँ पे त धन ज तब भी विपत जाल और द धन ज तब भी विपत जाल। तो यहाँ पे ऑप्शन ए और बी दोनों सही हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, किस विकल्प के सभी शब्द स्वर संधि से निर्मित हैं? स्वर संधि, अधोगति, स्वागत, खडधन आनन। यहाँ पे स्वर संधि से पूछ रहा है। मनोयोग, देवेंद्र, सदानंद, वार्तालाप, चंद्रोदय, देवर्षि, महोत्सव, वयोवृद्धि, प्रमाण। तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही हो जाएगा कि इसमें सभी शब्द जो है वो स्वर संधि से निर्मित हैं। वार्तालाप, वार्ता धन आलाप दीर्घ संधि हुआ, सुधन आगत, स्वागत, यण संधि। फिर चंद्रोदय, चंद्रधन उदय, चंद्रोदय गुण संधि। देवर्षि, देवधन ऋषि, देवर्षि यहाँ पे गुण संधि। देवधन इंद्र, देवेंद्र ये है गुण संधि। फिर है महाधन उत्सव, महोत्सव ये हो गया गुण संधि। प्रश्न क्या था, किस विकल्प के सभी शब्द स्वर संधि से निर्मित हैं? तो ये हो गया ऑप्शन सी। ये प्रश्न थोड़ा कंफ्यूजन वाला है। देखिए, अधोगति, मनोयोग और वयोवृद्धि ये सभी विसर्ग संधि के उदाहरण हैं। और खट धन आनन, खडानन जो दिया है शब्द, खट धन आनन, खडानन ये व्यंजन संधि का उदाहरण हो गया। सत धन आनंद ये भी व्यंजन संधि का उदाहरण हो गया। और प्रधन मान, प्रमाण, यहाँ न जो है ण में परिवर्तित हो रहा है, तो ये भी व्यंजन संधि का उदाहरण है। तो देखिए यहाँ पे शब्द जो दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे अधोगत दे दिया गया और खड्डानंद, तो अधोगत ये विसर्ग संधि और ये व्यंजन संधि। मनोयोग में ये विसर्ग संधि और सदानंद ये भी जो है सतधन आनंद ये भी व्यंजन संधि हो गया। और महोत्सव, वयोवृद्धि तो ये भी ये वयोवृद्ध, महोत्सव तो स्वर संधि है लेकिन वयोवृद्धि ये विसर्ग संधि हो जाएगी। और प्रमाण ये भी व्यंजन संधि के अंतर्गत आएगा। फिर अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्द में प्रयुक्त संधि भेद का सही विकल्प चुनिए। शास्त्रार्थ दिया हुआ है शब्द, शास्त्रार्थ। शास्त्र शब्द कैसे बना, शास्त्र धन अर्थ। जब हम संधि विच्छेद करके ढूंढ लेंगे तो प्रश्न आसान हो जाता है। शास्त्र धन अर्थ ये हो गया शास्त्रार्थ। यहाँ पे देखिए, जब भी संधि विच्छेद करेंगे तो दोनों जो है सार्थक शब्द होंगे, ये भी ध्यान देने की बात है। तो शास्त्र और अर्थ, शास्त्र, शास्त्र धन त्रार्थ कोई अर्थ नहीं निकला। शस्त्र धन अर्थ तो शस्त्र ये भी गलत हो जाएगा। शस्त्र चूँकि ये यहाँ आ की मात्रा हो जाएगी लेकिन यहाँ आ की मात्रा नहीं है। शास्त्रा धन अर्थ तो ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि शास्त्रा का कोई अर्थ नहीं होता है। यहाँ पे और उदाहरण देख लीजिए, भानु धन उदय, भानुदय। दैत्य धन अरि, दैत्यारी। जानकी धन ईश, जानकीश। राम धन आधार, रामाधार। मही धन इंद्र, महींद्र। फिर अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्द का सही संधि विच्छेद वाला विकल्प चुनिए। दयानंद,
तो शब्द कैसे बना? दया धन आनंद। अब इससे एक विकल्प ढूंढिए तो ये ऑप्शन डी सही हो जाएगा, दया धन आनंद। दया धन नंद तो ये गलत, दया धन अंत ये भी गलत, दया धन अंत तो ये भी गलत हो गया। दया धन आनंद यहाँ दोनों सार्थक शब्द हैं, और दोनों जब मिलेगा, दोनों की जब संधि की जाएगी तो ये बन जाएगा दयानंद। नीचे दिए गए शब्द का सही संधि विच्छेद वाला विकल्प पहचानिए। दिया है शब्द योगीश्वर। योगीश्वर तो शब्द कैसे बना? योगी धन ईश्वर, योगी धन ईश्वर। तो किस विकल्प में है योगीश्वर? ऑप्शन सी इसमें सही होगा, योगीश्वर। योगीश धनवर तो ये गलत है। योगी धनेश्वर ये भी गलत हो जाएगा। योग धनीश्वर ये भी गलत हो जाएगा। देखिए यहाँ पे कवि धन इच्छा तो कवि इच्छा, सूर्य धन अस्त सूर्यास्त, वधू धन उल्लास तो वधू उल्लास। सभी ये सब दीर्घ संधि के उदाहरण हैं, दीर्घ संधि के उदाहरण हैं ये सब। युवा धन अवस्था युवावस्था, रवि धन इंद्र रविंद्र। नीचे दिए गए शब्द में प्रयुक्त संधि भेद का सही विकल्प चुनिए। निम्नांकित शब्द कैसे बना? निम्न शब्द है और अंकित शब्द है। अंकित क्योंकि यहाँ ना में आल है और यहाँ पे आ है, तो ये दोनों मिलके बन जाएगा आ, और दोनों का अगर हम मिलाएंगे निम्न धन अंकित को, ये हो जाएगा निम्नांकित। निम्नांकित अब कहाँ पे है ये? यहाँ पे, तो ऑप्शन सी इसमें सही हो जाएगा। नीचे दिए गए शब्दों का सही संधि वाला विकल्प पहचानिए। चर धन अचर तो चर शब्द दिया है और अचर शब्द दिया है, तो यहाँ का रा और यहाँ का रा दोनों अगर हम मिलाएंगे तो ये बड़े आ में, चूँकि छोटा है आ मिला तो ये बड़ा हो गया। अब शब्द बन जाएगा चराचर, तो रा पे आ की मात्रा जहाँ पे होगी वही ऑप्शन सही हो जाएगा, चराचर। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आ की मात्रा यहाँ भी है लेकिन चार, तो चरा जब यहाँ आ की मात्रा नहीं है तो शब्द वैसे ही रहेगा चराचर। ऑप्शन ए सही होगा, जबकि ये गलत हो जाएगा। देखिए आज्ञा अनुसार आ और आ मिला, बड़ा आ परिवर्तित होगा। सूर्य धन अस्त सूर्यास्त बना, रजनी धन ईस्त रजनीश बना, अन्न धन अभाव अन्नाभाव, लक्ष्मी धन इच्छा तो लक्ष्मी इच्छा। ये शब्द सभी जो है दीर्घ संधि की ये उदाहरण है। फिर अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों का सही संधि वाला विकल्प पहचानिए। गिरधन ईश, गिर धन ईश शब्द क्या बना? जब छोटी ई की मात्रा और बड़ी ई की मात्रा दोनों परिवर्तित होगा तो ये बन जाएगा बड़ी ई। तो देखिए र पे बड़ी ई की मात्रा जहाँ होगी वही ऑप्शन सही होगा। ढूंढिए इसमें, तो ये र पे बड़ी की मात्रा है, ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। जैसे शब्द बना कट धन उक्ति तो कटोक्ति, परम धन अर्थ परमार्थ, नदी धन ईश तो नदीश। नीचे दिए गए शब्द का सही संधि विच्छेद वाला विकल्प पहचानिए। यथावसर तो शब्द क्या है? यथा, यथा, फिर ये बना अवसर, आ की मात्रा और यहाँ पे आ की मात्रा
ये दो जब दोनों मिले तो बना बड़ा आ। तो देखिए जहाँ पे था पे आ की मात्रा होगी और उसके बाद वसर पूरा शब्द होगा, यथा धन अवसर, वही सब विकल्प सही होगा। तो यथा धन अवसर ऑप्शन बी में सही है। यथा धन अवसर, यथा यहाँ दिया, यहाँ अवसर दिया है। जैसे है कपिधन ईश, तो कपीश, भूधन ऊष्मा, भूष्मा, वेद धन अंत, वेदांत, ये सभी दीर्घ संधि के उदाहरण हैं। फिर है नीचे दिए गए शब्द में प्रयुक्त संधि भेद का सही विकल्प चुनिए। नीचे दिए गए शब्द में प्रयुक्त संधि भेद का सही विकल्प चुनिए। ये हो जाएगा यण संधि। अत्यंत शब्द है ये। अति, धन, अंत, जब आधे वर्ण के बाद या आए तो वहाँ पे यण संधि हो जाती है। या होगा या वा होगा। जैसे यहाँ पे देखिए मनवंतर हो गया, यहाँ पे वाणियूर्मि हो गया, यहाँ पे अत्युत्तम हो गया, यहाँ पे अत्याचार हो गया। ये सभी यण संधि के उदाहरण हैं। नीचे दिए गए शब्दों का सही संधि वाला विकल्प पहचानिए। निह धन उत्साह, निह धन उत्साह, तो जब विसर्ग के बाद उ आए तो वो रा में परिवर्तित होता है। तो यहाँ पे देखिए और ऊ की मात्रा भी उस पर लगेगी, क्योंकि विसर्ग जो है रा में परिवर्तित हो जाएगा और ऊ की मात्रा जो भी मात्रा है वो उस पर रा पे लग जाएगा। तो यहाँ पे निरुत्साह ये विकल्प सही हो जाएगा, ऑप्शन सी।